हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.1 का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है। 98% से ऊपर स्टूडेंट को उस क्वेश्चन में दिक्कत होता है जो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और मैं वही क्वेश्चन लेके आज आया हूँ। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है, और ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी टाइप का क्वेश्चन का आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है ध्यान से और खुद बनाना है, और जब बना लेंगे तो कमेंट करना है कितना आंसर हुआ। अगर नहीं बनता है तो फिर मेरा वीडियो आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.1 का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ये क्या कह रहा है। अगर ये हम समझ गए कि ये क्या कह रहा है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो पढ़ते हैं। लिखा है अ लैडर, लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, ठीक है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबा है। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल मीन्स होता है दीवार, दीवार पे एक सीढ़ी लगा हुआ है। मान लो कि ये दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे क्या लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा हुआ है। यही आपका क्या है, सीढ़ी है। तो ये हो गया आपका सीढ़ी, ये दीवार है और ये दीवार पे सीढ़ी है। बोल रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। इस सीढ़ी को क्या करता है, कोई व्यक्ति यहाँ पकड़ करके उधर खींचता है। जब सीढ़ी को हम उधर खींचेंगे तो इधर ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये जो हाइट है इसका हाइट डिक्रीज करेगा, और ये जो इसका लेंथ है ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। सीढ़ी को खींचेंगे तो इंक्रीज करता चला जाएगा इधर, और ये हाइट इसका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो बोल रहा है ऐसा ही हो रहा है फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर जो इंक्रीज हो रहा है सीढ़ी, यानी कि अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, ठीक है, इसको y मान ले और इसको x मान ले। सीढ़ी जो इधर इंक्रीज कर रहा है वो सीढ़ी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dx बाय dt आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सीढ़ी जो है इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो निश्चित रूप से इसका हाइट जो है, दीवार का हाइट सीढ़ी के अनुसार कम होता चला जाएगा। एक्चुअली दीवार तो वही रहेगा, लेकिन जहां जहां सीढ़ी लगा है वो हाइट डिक्रीज होगा। तो दीवार का जो हाइट है ये किस रेट से डिक्रीज होगा ये बोल रहा है हमको, आप बताइए। इट इज हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, लिखा है ना, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और बोल रहा है कि ये जो यहां से यहां तक का जो है आपको दिया हुआ है 4 मीटर, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, x इज इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है, और किस रेट से बढ़ रहा है ये भी दिया हुआ है, और ऊपर से मीटर ही दिया हुआ है, इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब हमको इस सवाल को बनाना है। ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा। और एक और चीज दिया हुआ है, लैडर जो है 5 मीटर लंबा है, यानी कि इसका लेंथ भी दिया हुआ है कि सीढ़ी कितना बड़ा है, उस सीढ़ी का भी लेंथ आपको दिया हुआ है। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इसको लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोनों तरफ रूट लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर 25 माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है।
और हमको निकालना क्या है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये हाइट, यानी कि एक्चुअली में हमको निकालना है dy बाय dt। ये टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, घटेगा। तो इसमें तो जगह का अभाव हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग, इस क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा था, ये तो हम सब बता दिए, सब कुछ लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको जैसे y इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड dy बाय, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dy बाय dt चाहिए। तो dy बाय dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट आप कीजिए। जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, अपॉन रूट x। तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे चेन रूल होगा। चेन रूल में क्या हो जाएगा, ये जो बेस होता है रूट के अंदर का बेस, वो यहाँ लिखा जाता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि ऐसे हो जाएगा आपका d 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा dx इंटू dx बाय dt। समझने का प्रयास कीजिए। ये चेन रूल लगा है, रूट का डिफरेंशिएशन तब होगा जब रूट के अंदर में जो है बेस वो यहाँ होना चाहिए, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ x है, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो, लेकिन एक्चुअली ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए dx इंटू d2 देना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x होता है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, और हो जाएगा ये आपका dx बाय dt। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन हो गया। इसको राइट डाउन कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। x इज इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस 2 से ये कट गया तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी। अब देखिए हमको dy बाय dt का जब वैल्यू निकालना है तो x जो दिया है वो रख देंगे, और dx बाय dt जो दिया है वो भी रख देंगे। तो इसमें हम रख देते हैं, x का वैल्यू है 4, तो -4 हो जाएगा, अपॉन रूट अंडर 25 माइनस 16 इंटू ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 8 बटे 25 में से 16 जाएगा तो 9, रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3। तो इस रेट से ये क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ये dy बाय dx। माइनस इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हाइट है ये डिक्रीज कर रहा है, और प्लस इंडिकेट कर रहा है कि x जो है ये आपका इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको राइट डाउन कीजिए, और इसको हम लिखेंगे, जगह का अभाव हो गया, hence the rate of change of dy by dt is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये dy बाय dx जो dt जो है आपका इस रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो था
क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से भी, और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है। हम वही क्वेश्चन इस वीडियो में बनाएंगे, बताएंगे जो काफी डिफिकल्ट होता है और स्टूडेंट को उसमें काफी परेशानी होता है। तो फ्रेंड्स इसको राइट डाउन कीजिए और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोल रहा है कि बालू जो है एक पाइप के थ्रू उड़ेला जाता है, यानी कि एक पाइप के थ्रू बालू कहीं पे ऐसे गिराया जाता है। ठीक है, जब ऐसे हम बालू को गिराते हैं तो किस रेट से गिराते हैं, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से बालू हम पाइप से गिरा रहे हैं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, और बालू जो हम लोग बचपन में भी बालू जब गिराते थे हाथ से नीचे में, तो बालू का जो आकृति नीचे में बनता वो कोन के रूप में बनता था। इस टाइप से बालू बनता था नीचे में जमीन पे, तो कोन के रूप में बनता है। ग्राउंड पे क्या बनता है, एक कोन के रूप में। ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी कि बोल रहा है जब बालू को हम जमीन पे गिराएंगे तो हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि ढेरी जितना बड़ा होता चला जाएगा उसका रेडियस और हाइट उतना बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि कोन उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। और किस रेट से हाइट बढ़ रहा है, बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। रेडियस जितना बढ़ रहा है उसका 1/6 जो है हाइट भी बढ़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, उस बालू का जो हाइट है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जबकि हाइट एक्चुअली हाइट दिया हुआ है और किस, तो हाइट जो 4 सेंटीमीटर तो 4 तो नहीं रहेगा, जब हम बालू देते रह जाएंगे तो हाइट बढ़ता चला जाएगा। तो इसका कहने का मतलब पहले तो आपको ये दिया है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर क्यूब किस में होता है, वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम यानी कि हमको दिया हुआ है dV/dt। हम यहाँ t क्यों लिखे हैं, यहाँ सेकेंड देखिए 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज दिया हुआ है। और बोल रहा है हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, यानी कि हाइट जो है कोन का वो रेडियस का 1/6 के हिसाब से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड, बोल रहा है कि तो आप हमको बताइए कि उस कोन का हाइट किस रेट से बढ़ेगा। ठीक है, तो dH/dt निकाल के हमको आप दिखा दीजिए। इसका कहने का मतलब ये था, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो इस रेट से बढ़ रहा है, हाइट जो है रेडियस के 1/6 के हिसाब से चल रहा है। तो हमको आप बताइए कि वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो रेट हमको बताइए। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को आप लोग देख लिए, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिए क्या है, हमको क्या चाहिए, dH/dt चाहिए। तो कहां से आएगा dH/dt, पहले जो ये कोन बनेगा, बालू का ढेर इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये हाइट है। ठीक है, तो ये बालू जब उछलेंगे तो इस टाइप का आकृति बनेगा। अब बताइए कोन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h होता है कि नहीं। यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, dH/dt हमको निकालना है, क्या निकालना है, dH/dt निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6h = r होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम इस r के जगह पे r के बराबर 6h है, तो इसमें जहां r है वहां पे 6h दे देंगे, तो 1/3 पाई और 6h का स्क्वायर गुने h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 36h³, ये h² एक h है। ठीक है,
इतना तो हमको समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स इसको भी साइड में कहीं लिख लेते तो अच्छा रहता। यानी कि हमको dV/dt दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये वॉल्यूम है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dV/dt, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा आप बताइए। 3 का 3, 3 दूना 6, ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 36, तो 12 दिया 36, तो 12 पाई तो बाहर आ जाएगा, dH/dh इंटू dH/dt। यहाँ चेन रूल लगेगा, नहीं तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि बेस है h³ है तो यहाँ भी h होना चाहिए, तो dH/dt दे दिए। ठीक है। अब ये जो dV/dt हमको दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे इज इक्वल टू 12 पाई इंटू इसको गुना कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3h² इंटू dH/dt। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए 12 से तो 12 कट गया, तो कितना हो जाएगा इधर 1 बाय क्या हो जाएगा ये आपको ये नीचे हो जाएगा 3 पाई h² इज इक्वल टू dH/dt। अब देखिए हाइट दिया हुआ है, हाइट हम लिखे हैं कहीं पे, हाइट आपका उसमें दिया हुआ था 4 दिया था या कुछ दिया था, तो उसको भी मिटा दिए, 4 ही दिया था। हाइट कितना दिया 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हम मिटा दिए हैं, हाइट लिखे थे 4 सेंटीमीटर, एक्चुअली हाइट दिया है लेकिन हाइट क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम रख देंगे 1/3 पाई गुने 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट 4 चौका 16 लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू dH/dt। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका, ये हो गया आपका dH/dt इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 16 से 48, 1/48 पाई। इस रेट से क्या होगा, इस रेट से हाइट बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये था आपका कंसेप्ट कि किस तरह से उसका हाइट बढ़ रहा है, किस तरह से उसका आयतन दिया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y is equal to x³ plus 3. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinates. x coordinates जिस रफ्तार से चेंज हो रहा है उसके 8 गुने रफ्तार से y चेंज हो रहा है। कहने का मतलब dy/dt जो हो जाएगा 8 गुने dx/dt होगा। ठीक है, यानी कि dx/dt के 8 गुने रफ्तार से dy/dt चेंज हो रहा है। और एक कर्व है, उस कर्व पे आप पॉइंट्स निकालिए। ठीक है, तो उस कर्व पे हम कैसे पॉइंट निकालेंगे देखते हैं। आपका दिया हुआ 6y = x³ + 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 6 × dy/dt ये हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x² × dx/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए हैं। अगर ये नहीं समझ में आता चलिए ऐसे बनाते हैं, dx³ dx × dx/dt प्लस d2/dt। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका 6 × dy/dt, ये हो जाएगा आपका 3x² × dx/dt। ये 6 को इधर ले आएंगे तो dy/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² 6 × dx/dt। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आप ध्यान से, ये तो 0 हो गया,
इस dy बाय dt को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इस फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो हम यहाँ लिख देंगे कि पुटिंग dy बाय dt इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला लिखेंगे, यानी कि 8 गुने dx बाय dt इज इक्वल टू इतना, ये कट जाएगा 3 गुना 6 तो x स्क्वायर बाय 6 dx बाय dt होगा। अब इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो 8 इंटू dx बाय dt और माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 6 dx बाय dt इज इक्वल टू 0। अब dx बाय dt दोनों में है तो dx बाय dt कॉमन लेंगे तो 8 माइनस x स्क्वायर बाय 6 बराबर 0। तो इसके इक्वल 0 और इसके इक्वल भी 0। तो फ्रेंड्स इधर देखते हैं dx बाय dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर हो जाएगा एक और क्या हो जाएगा आपका, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। ये हो जाएगा 8 माइनस x स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, कीजिए। x स्क्वायर बाय 6 उधर ले जाएंगे तो 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 6, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, 3 2 जा 6 होगा तो 1/2 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/2 होना चाहिए यहाँ पे, तो 8 इतना इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। कंसेप्ट क्लियर है। x का 2 वैल्यू निकला है, एक 4 और एक x का वैल्यू निकला है -4। आपका काम है इस x का x बराबर 4 इसमें रखिएगा तो y निकल जाएगा, तो एक पॉइंट निकल जाएगा। फिर x का वैल्यू -4 रखिएगा तो इसमें, तो फिर y निकल जाएगा। तो 2 पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल 2 पॉइंट निकलेगा, जिसका x कोऑर्डिनेट 4 -4 है और y कोऑर्डिनेट इसमें रखेगा तो निकालेगा। ये आपका होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन बनाने के बाद जो आपका आंसर होगा वो कृपया कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन कहां तक पहुंचता है, कौन कौन बनाता है। तो फ्रेंड्स ये जो तीनों क्वेश्चन था ये काफी इंपॉर्टेंट था। चाहे आप इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं या आप नीट का तैयारी करते हैं, IIT का तैयारी करते हैं या आप 11th 12th का तैयारी करते हैं, तो उन सब के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा और हमको लगा कि बताना चाहिए। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा तो ऐसा ही चुन चुन के क्वेश्चन और हम लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।